और अब से चंद मिनट पहले हमने सोमनाथ भारती से एक्सक्लूसिव बात की। इस बातचीत में हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी थे। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा भी शामिल हुई। देखते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। चलिए, दिल्ली हाईकोर्ट से अंतिम राहत मिलने के बाद सोमनाथ भारती देर रात पुलिस के सामने पेश हुए। द्वारका थाने में सोमनाथ भारती अपने कुत्ते के साथ पहुंचे पेशी के लिए और पुलिस ने सवाल पूछने के बाद उन्हें छोड़ दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोमनाथ भारती, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री इस वक्त मौजूद है। सोमनाथ भारती जी, पुलिस कई दिनों से आपको ढूंढ रही थी। क्यों आपको लगा आप क्यों पुलिस के सामने नहीं आए? अब कल रात को जब पुलिस ने आपसे सवाल पूछे, क्या सवाल पूछे और अभी तक आप क्यों पुलिस से बच रहे थे? देखिए, ये जो केस है एक फैमिली मैटर को पॉलिटिकल एंगल दिया गया। आप देखिए इसमें सीक्वेंस ऑफ जो डेवलपमेंट्स हैं। 9 तारीख को एफआईआर दर्ज होता है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। 10 तारीख को बगैर मेरी जानकारी के मेरी पत्नी का 164 में बयान दर्ज होता है और 10 तारीख को ही 10:30 बजे रात को मुझे एक नोटिस मिलती है पुलिस की तरफ से कि मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है कल होकर के, मतलब 11 तारीख को 10:30 बजे सवेरे। अब मैं समझ रहा हूं कि ये जो डेवलपमेंट है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट्स, आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और उसमें जो सेक्शंस हैं 307 लगाया है, 313 लगाया है। कानूनन होता क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक है अरनेश कुमार का, उसके बाद 498A और 406 में गिरफ्तारी आसान नहीं है किसी की। ये गिरफ्तार हो सकूं मैं, मुझे गिरफ्तार कर सके, इसलिए इन्होंने 307 लगा दिया, 313 लगा दिया। सोमनाथ जी, जो आपके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। 307, 498। मैं अपनी बात रख लूं पहले आप सुन तो लीजिए। मैंने जी, आप मेरी बात सुनिए पहले। और मैंने 11 तारीख को ही एंटीसिपेटरी बेल मूव किया, जो कि कानून में एक प्रावधान है। एंटीसिपेटरी बेल वही लोग मूव करते जिनको अरेस्ट का डर हो। मैंने वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा राइट है, मेरे को अपने फ्रीडम को सिक्योर करने का, वो मैंने उसको अवेल किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइलिंग हुई, 14 तारीख की डेट लगी, 14 सितंबर की डेट लगी। 14 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई इनका एंटीसिपेटरी बिल रिजेक्ट कर देते हैं। हमने 15 तारीख को मॉर्निंग में हाई कोर्ट मूव किया और इवनिंग तक में मेंशनिंग करा करके, जिससे कि पुलिस के पास में जल्द से जल्द आ सकूं इन्वेस्टिगेशन के लिए, मेरे को 2 दिन की राहत मिली। शाम को राहत मिलते के साथ ही मैंने जो डीसीपी साहब हैं मिस्टर राजेश देव, उनको मैंने फोन किया कि साहब मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है, कब और कैसे करूं। उन्होंने मुझे कहा कि सोमनाथ जी, आपको अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोर्ट से कोई निर्देश नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, बिल्कुल सोमनाथ जी, लेकिन जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं बहुत गंभीर आरोप है। और क्या आप पुलिस के साथ सहयोग करें? आरोप पर बिल्कुल सोमनाथ भारती जी हमारे साथ हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी जुड़ रहे हैं। अगला सवाल वही करेंगे आपको जी। मैं अपने पहले बात रख लूं तो डीसीपी साहब मुझे कह रहे हैं कि सोमनाथ जी आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे स्टेटस को मेंटेन करना है, ऐसा कोई आदेश नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि एक तरफ तो आप नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर रहे हैं, इशू करवा रहे हैं कोर्ट से, दूसरी तरफ आपने इतने पुलिस वाले भेज रखे हैं पूरे हिंदुस्तान में मुझे खोजने के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कोई स्टेटस को है। ये तो विरोधाभास है। या तो आप अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं या केस नहीं बनता। मामला क्या है? तो ये साफ साफ दिखता है कि जिस तरह से इस केस में एक्शन लिया गया है, आम आदमी पार्टी से भाजपा बहुत ही ज्यादा परेशान है। उनको अभी भी दिल्ली के हार से वो उभरे नहीं हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग मेरे ऑफिस में आए थे, बताइए, लोकल पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी, इनको लोकल पुलिस से भरोसा नहीं था। सोमनाथ भारती जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम सवाल पूछ लें। केंद्र का इसमें हस्तक्षेप है। आप इस पे केंद्र चाहता दिल्ली है पुलिस के कि लोगों मेरे को, जरिए आम आदमी पार्टी को एम्बैरेस करे। वो सोमनाथ भारती जी, आप दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। आप लिपिका मित्रा अपनी पत्नी को बीजेपी के साथ जोड़ के देख रहे हैं। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, ये आप दोनों पति पत्नी का निजी मामला है। सुमित जी, मैं वो नहीं कर रहा। सोमनाथ जी, आप दोनों पति पत्नी का निजी मामला है और इसको इस तरीके से मीडिया में हवा दी जाए, तूल दी जाए, तमाशा बने, हम भी नहीं चाहते। हम जानते हैं कि आपके 2 छोटे बच्चे भी हैं, उनके करियर का सवाल है। आपने बहुत तूल दे दिया इसको। बिल्कुल, हम तो देना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो सीधे सीधे आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपने तूल दिया है क्या? मुझे बताइए सुमित जी, क्या निहाल चंद जी इनके मंत्री हैं। अब आप देखिए, मैं निहाल चंद जी इनके मंत्री, वो नॉन ट्रेसेबल है पुलिस में, परिवार के वो नॉन ट्रेसेबल है पुलिस में।
उनके इसको ऊपर बीजेपी रेप का से क्यों चार्ज जोड़ना है, चाहते पुलिस हैं? क्यों नहीं पकड़ती उनको? अच्छा आप मुझे बताइए, 307 अगर का मुकदमा है वहाँ भारती जी के खिलाफ, आप जाइए उनको ना, क्यों नहीं पकड़ती आप पुलिस? जाइए कोर्ट पे जाइए। नहीं आप बताइए, आप कोर्ट पे जाइए ना, आप अपना मामला तो सुलझाइए पहले। आप अपनी पत्नी का मामला सुलझा नहीं पा रहे हैं और आपको निहाल चंद जी की चिंता हो रही है। आपके घर में आपकी पत्नी आपके खिलाफ विद्रोह कर रही है, आपकी पत्नी आप पे मर्डर के चार्जेस लगा रही है, आपकी पत्नी आप पर फीमेल फिटिसाइड के चार्ज लगा रही है कि आपने उनका गर्भ गिरवाया। आप पहले अपना घर तो संभालिए। निहाल चंद के बारे में जब निहाल चंद जी मेरे सामने सवाल कर लूंगा। मैं बहुत संवेदनशीलता से बात करना चाहता था, लेकिन आपने पूरी तरीके से मामले को तूल दे दिया। आपने जितनी बातें कही हैं, अगर पुलिस मेरे अंदर होती तो आज सारे के सारे अंदर होते। अभी क्रिमिनल्स तो मजे ले रहे हैं और इनोसेंट के खिलाफ पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो लिपिका मित्रा आपकी पत्नी, आपके 2 बच्चों की मां, मेरी पुलिस उनके इशारे पर काम कर रही है। लिपिका मित्रा के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। मेरी पत्नी कार्ड मत लीजिए, मैं नहीं ले रहा हूँ कार्ड लेकर के अपनी इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुकदमा नहीं कराया है। मत बनाइए, लिपिका मित्रा जी ने मुकदमा कराया है। आप चाहें तो मैं लिपिका मित्रा जी की साउंड बाइट दोबारा सुनवा देता हूँ। पत्नी कहाँ है? अब देखिए, अब आप मोदी जी की पत्नी पर आ गए। मोदी जी की पत्नी जहाँ है सबको पता है, गुजरात में रहती है। बताइए, आप लिपिका मित्रा के बारे में बात करिए ना। पत्नी मोदी जी से खुश है? आप लिपिका मित्रा के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे? बताइए, मोदी जी की पत्नी मोदी से खुश है? बताइए। मैं बहुत खेत के साथ कह रहा हूँ, आपको राजनीति सोमनाथ भारती जी, मैं बहुत खेत के साथ कह रहा हूँ, आप पूरे मामले को एक पर्सनल डोमेस्टिक निजी इशू को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। लिपिका मित्रा जी साफ तौर पर ऐसा कौन सा इल्जाम लगाती है जिसमें कि पुलिस ने चलिए मैं एक सवाल और पूछता हूँ। आप चलिए हम गलत है, हम तूल दे रहे हैं इस मामले को, हमको मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है? आप क्यों पुलिस से भागते फिर रहे थे 7 दिन तक? आप क्यों नहीं डे 1 पे आगे इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गए? जब आप इंश्योर करके आए, इम्यूनिटी इंश्योर करके आए। नहीं मैं नहीं बोलने दूंगा आपको, आप लगातार बोल सकते हैं। आपको सवाल सुनने पड़ेंगे और ये मैं तय करूंगा कि आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। पहली बात। और दूसरी बात, लिपिका मित्रा हमारी जानने वाली नहीं है। लिपिका मित्रा आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चों की मां है, एक सम्मानित महिला है समाज की। वो आप पर एक इल्जाम लगा रही है, उन्होंने गंभीर इल्जाम आप पर लगाए हैं और एक ऐसे इल्जाम लगाए हैं जिसका दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी मीडिया चैनल से कोई संबंध नहीं है। आप इस बात का जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या लिपिका मित्रा जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं? क्या लिपिका मित्रा जी को भारतीय जनता पार्टी के इशारे, आप इसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अच्छा मैं जवाब दे दूं यार, आपको सुनना नहीं है, आपको जवाब नहीं चाहिए सर? मेरे को जवाब चाहिए। आप बताइए आपने अपने चैनल को। हाँ अब सुनिए, अब आप मुझे बिल्कुल बोलने दीजिएगा जी। पहली बात, 498A और 406 में आज के तारीख में कोई अरेस्ट नहीं संभव है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अरनेश कुमार, उसके अंतर्गत 498, 406 में कोई अरेस्ट आज के तारीख में पिछली समय की तरह संभव नहीं है। इसी कारण से इसमें ऐसे सेक्शन डाले गए 307, 313 अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसके अंतर्गत वो मुझे तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं। आज तक बगैर इंग्रेडिएंट्स का ऐसा मामला कभी नहीं देखा जिसमें कि 307 लगता हो। इसमें राजनीतिक फायदा ढूंढा गया, मेरे घर के कलेश में राजनीतिक फायदा ढूंढा गया। नहीं, आप मुझे बताइए क्या लिपिका जी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? आपने बोला मैं बोल लूं, तमाम धाराएं समझाएं। आपने 307 की बात की, मैं जानता हूं 307 की वजह से आप गए हाईकोर्ट के पास और इम्यूनिटी लेके आए। लेकिन क्या लिपिका मित्रा जी इस वक्त फुल लाइन पर है? उनकी एक कंडीशन है कि आपसे बात नहीं करना चाहती है। आप मुझे बताइए लिपिका जी आपको सुन रही है? बोलने दीजिए। क्या लिपिका जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है? हाँ या ना? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्या लिपिका मित्रा जी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? हाँ या ना? क्या लिपिका मित्रा जी सोमनाथ भारती की राजनीतिक विरोधी है क्योंकि आपकी पत्नी है? अरे आप मुझे बोलने दीजिए ना मेरे भाई, आपको मैं भरपूर बोलने दे रहा हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो कैसे बोलने दूंगा मैं आपको? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या लिपिका मित्रा आपकी राजनीतिक विरोधी है? चाहता हूँ आपकी राजनीतिक विरोधी है लिपिका मित्रा? सुमित अवस्थी साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, आप सुन तो लीजिए। बोलिए, अगले 30 सेकंड आपके, फिर मैं लिपिका मित्रा के पास जाना चाहता हूँ। हाँ आप देखिए, ऐसा है, अब ये मामला कोर्ट में है, अब ये सब्जुडियूस है, अब ये सारे के सारे
सवालों का जब जवाब आप कोर्ट इल्जाम में लगा लगा रहे थे जो मैं लिपिका कहना मित्रा चाहता पर, हूँ तब आपको सुनिए। याद नहीं आया मामला सब जुडिस है? जब आप ये कह रहे थे कि वो उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, तब आपको सब जुडिस होना याद नहीं आया? सोमनाथ भारती, बीजेपी के आप तो इशारे कानून के पे जानकार हैं, आप तो वकील हैं, मैं तो वकील भी नहीं हूँ। आपके बोलने से बात नहीं चल जाएगी। अरे आप बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा देखिए, हूँ। आज जब मैं जो सवाल बीजेपी आपको के अनकंफर्टेबल कहने लग पे रहा है पुलिस काम उसमें कर आप रही है, मामला बिल्कुल सब्जुडिस सत्य बोल है। दे रहे हैं। जो मामला आपको आप मुझे बता दें, आप मुझे बताइए ना। मेरे पास देखिए सारे मुझे प्रूफ बताइए, हैं। मैं आपसे आज तक चौथी बार मैंने पूछ रहा हूँ, लिपिका मित्रा क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? सोमनाथ भारती, देखो, आप कानून सुनो, जानते हैं, आप मेरी बात सुनो, आप देश के बड़े नेता हैं, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री हैं आप। मैं सीधे तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लिपिका मित्रा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? सुमित जी, आप देखिए ऐसा कौन सा केस है आज में जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग आते हैं? आपका जवाब न देना इसका बताइए, मतलब, ऐसा कौन सा केस है जवाब से बचना आज चाहते के हैं? तारीख में? आप सिर्फ ये आज राजनीतिक के तूल दे तारीख रहे में हैं पूरे बीजेपी मामले के पर, मन में जो बीजेपी और चुभन दिल्ली पैदा पुलिस के हुई दिल्ली के संबंधों हाल को अंडरलाइन से, करके। वो चुभन आज भी जारी है। नहीं, आप आज बोलिए भी ना। जारी है चुभन। पहले आप मुझे बोलने चुभन दीजिए। आपके मन में है तो बोलिए कि लिपिका मित्रा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही मिनिस्ट्री है। ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल्स अब अरेस्ट करने आ रहे हैं। अब उनको मामला मेरे सब्जुडिस घर नहीं है? की, मेरे घर के, अब मामला मेरे घर के सब्जुडिस नहीं है? समस्या में जब आप उनको इसको मजा आ रहा होम है। मिनिस्ट्री को घसीट रहे हैं, जब देखिए, आप दिल्ली पुलिस को होम मिनिस्ट्री के इशारे पर काम करने वाला टूल बता रहे हैं, अब मामला सब्जुडिस नहीं है? सोमनाथ भारती जी, आप कानून के जानकार हैं। मेरे पास प्रूफ्स हैं, मेरे पास प्रूफ्स हैं। लोकल पुलिस कह रही है मैं कि कोई नहीं हूं, तो मुझे मैं मीडिया ट्रायल बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। आप कोर्ट में साबित करिएगा और आप जीते इसकी शुभकामनाएं मैं अभी से आपको देता हूं। लेकिन आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। क्या लिपिका मित्रा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है? इन्वेस्टिगेट करने में क्या लिपिका मित्रा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है? प्रवक्ता है। क्या लिपिका मित्रा सोमनाथ भारती की राजनीतिक विरोधी है? क्या लिपिका मित्रा सोमनाथ भारती के 2 बच्चों की मां होते हुए भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? हाँ या ना? क्या सोमनाथ भारती लिपिका मित्रा से माफी मांगकर अपनी इस घर की लड़ाई को घर में खत्म करना नहीं चाहेंगे? सोमनाथ भारती जी, सुमित जी, आप देखिए, आपको अगर राजनीतिक तुल देना है, क्योंकि आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि नहीं बीजेपी, नहीं, शुरुआत आपने कहलवाना चाहते हैं सवाल के जवाब में बगैर किसी आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं, आप इसको लेकिन आपको हम उसमें सक्षम नहीं होने देंगे। दिल्ली पुलिस को कहां लेकर गए? मैं आपसे तब से पूछ रहा हूं, अगर मोदी जी बार-बार मौका दे रहा हूं सोमनाथ अगर भारती आपको जी, मोदी जी की मन की चुभन इस पर नहीं दिखती हो मौका तो दे रहा मैं क्या हूं कर कि सकता आप इस हूं? बात को ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बार-बार ये कह रहा हूं, दर्शकों के सामने साफ करते ये हैं। मेरे घर का मामला है। हाँ, तो माफी मांग घर लीजिए। के मामले को सुलझाने के बजाय इन्होंने सबने मिलकर उलझाया, क्योंकि उनको उनकी राजनीतिक रोटी सिकते नजर आ रही है। तो अब आप लिपिका जी से राजनीतिक माफी मांगने रोटी को तैयार सेकने हैं? के लिए मेरे घर के मामले को और उलझाया, आप लिपिका इसको और जी से माफी पेचीदा मांगने को बनाया तैयार हैं? और इस मामले को तुल दिया। आप लिपिका जी इस से माफी मामले को मांगने को तुल तैयार दिया। हैं? आप अपनी घर की लड़ाई अरे को माफी शांत क्या, कर। मैं तो जान देने को तैयार हूं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, 4 साल की मेरी बेटी है, 2 साल का मेरा बेटा है। बिल्कुल। हम दोनों को अपने अहंकार हटा करके बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चों का हो सके भला हमसे वो करना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, सोमनाथ जी, आप रहिए मेरे साथ, आप रहिए मेरे साथ। लिपिका जी से बात करूंगा मैं। लिपिका जी, आपने सुना सोमनाथ जी ने क्या कहा? हम दोनों को अहंकार भूल के काम करना चाहिए, दोनों बच्चों के भविष्य के लिए काम करना चाहिए। एक 4 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है। क्या इस औपचारिक बातचीत को आप कहेंगे कि सोमनाथ भारती अपने अहम से पीछे हट गए हैं? आप तैयार हैं उनको माफ करने के लिए लिपिका जी? जी, मेरे साथ जो हुआ है, जो आपबीती हुई है और जो मेरे साथ लास्ट में मेरे बच्चों के सामने हुआ है, इनको तब अपनी बीवी और बच्चों की याद नहीं आई, अब आ रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, जब रिकॉन्सिलिएशन के वक्त बैठे थे तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था इनको। मुझे बार बार बोला जा रहा है एक ही चीज दोहराने को, मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं सच्ची में परेशान हो चुकी हूँ, क्यों इसको वो राजनीतिक टूल दे रहे हैं। इट्स नॉट पॉलिटिकल। 2010 से मैंने आप लोगों को कंप्लेंट दी है, ये 2013 के दिसंबर में पॉलिटिक्स में आए हैं। He has not even completed 2 years in politics. Why is he making such a big deal out of it? I'm not able to understand. Why politics? It's a personal matter. एक औरत के साथ गलत हुआ है, 2 छोटे बच्चों के साथ गलत है, आप उन सारी चीजों के बारे में बात कीजिए। बिल्कुल, वो तो मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन लिपिका जी मैं फिर छोटी सी बात आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अहंकार छोड़कर हम दोनों को साथ आना चाहिए, दोनों बच्चों को लेकर, ये कहा है सोमनाथ भारती ने अभी।
सुमित 2000 बार उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। सिर्फ मेरे प्यार की वजह से मैं इनके पास बार गई हूँ और उसी के लिए मेरी इज्जत को कोर्ट में भी उछाला जा रहा है। आप लोगों को शायद पता होगा किस तरीके से इनके जो काउंसिल ने मेरी तरफ किया है कि ये औरत शी इट्स एन ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप, शी एवरी टाइम दिस थिंग हैपेंस एंड शी गोज बैक टू हिम एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट। दिस इज द वे आई हैव बिकम एन ऑब्जेक्ट नाउ। मुझे एक वस्तु बना दिया गया है। क्या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? बहुत ये इल्जाम लग रहा है। सुमित, मैं बार बोल रही हूँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। आप कहीं से भी कुछ भी बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए, 24 घंटा सर्विलियंस बिठा दीजिए। वैसे भी मेरे साथ दिल्ली पुलिस के लोग सारा दिन रहते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मेरे को किसी की जानकारी नहीं है। ये तो सिर्फ बरखा जी फंस गए क्योंकि उस वक्त वो चेयरपर्सन थी DCW की, बेचारी वो भी इसमें विकास में शी गॉट इन्वॉल्व्ड एंड आई फील बैड फॉर हर। शी इज अ नाइस वुमन। आपको अफसोस होता है अपने बच्चों के अफसोस होता है? छोटे छोटे बच्चों पे क्या बीत रही होगी? बहुत अफसोस होता है एंड आई प्रॉमिस देम दैट आई विल कीप देम सेफ एंड ये मेरी आई एम गोइंग टू कीप दैट प्रॉमिस। आप रहिएगा मेरे साथ। अब मैं जानता हूँ आप बात नहीं करना चाहती है सोमनाथ जी से। मैं आपकी तरफ से किस तरीके से फोर्सफुल है, किस तरीके से चढ़ते हैं, कौन बात कर सकता है ऐसे आदमी से? बहुत मुश्किल है। सोमनाथ जी, आपने तमाम बातें सुनी लिपिका जी की। वो साफ बना कर रही हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं और सबसे बड़ी बात वो ये कह रही हैं कि 2010 का मामला है, तब आप पॉलिटिक्स में आए भी नहीं थे। क्यों पॉलिटिकल रंग देने की आप कोशिश कर रहे हैं सोमनाथ भारती? इनसे ये पूछिए कि जो पुलिस प्रोटेक्शन इनको दिया गया है, क्या अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मिलता? इनको ये पूछिए कि 2011 में जो इन्होंने कंप्लेंट फाइल किया था पुलिस में, उस पर कितना स्विफ्ट एक्शन हुआ था? क्या महीनों नहीं लगे थे? इनसे ये पूछिए कि क्या काउंसलिंग तब नहीं हुई थी? इनको ये पूछिए कि पुलिस जिस कदर से इनका साथ देना चाहती है और दे रही है, क्या ये कारण नहीं है? इन्होंने क्या मुझे SMS नहीं भेजा कि आपके ऑलरेडी इतने दुश्मन हैं राजनीति में? तो क्या इन्होंने मुझे 2014 जनवरी, एक सेकंड में बात कर लूं, 2014 जनवरी में स्विफ्टली काम कर रही है। मैं अपनी बात रख लूं सुमित जी, आप अगर मुझे कहते तो मुझे कह दीजिए। ये अप्रिशिएट करने का काम नहीं है दिल्ली पुलिस? देखिए, एक्टिवली अगर काम कर रही है तो इस पूरे मामले में एक्टिवली नहीं, एक्टिवली तो वहां भी काम करना चाहिए जब निहाल चंद रेप एक्यूज हैं। अगर आप दूध के तुले हैं तो आप क्यों डरते हैं? पुलिस को बोला अगर आपसे गलती नहीं हुई है तो आप क्यों डरते हैं कानून का सामने आने से? आप तो कानून के पुजारी हैं, आप तो वकील हैं बाय प्रोफेशन। भाई मैं तो तभी तो कानून का पूरा रिस्पेक्ट करते हुए मैंने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाया। मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहता हूं बगैर किसी डर का, बगैर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का। तो आज मैंने कल रात ज्वाइन कर लिया। अब जब दिल्ली पुलिस एक्टिवली काम कर रही थी तो आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस अगर एक्टिवली काम कर रही है आपके केस में तो आप इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं? अगर आप पाक साफ है तो आप क्लियर हो जाएंगे। ऐसा क्या था मेरे केस में जो कि मीनाक्षी के मर्डर केस में नहीं था? मीनाक्षी के मर्डर केस में उन्होंने 2 साल तक उस बच्ची का कुछ नहीं किया, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। आप पूछिए उनसे, दिल्ली पुलिस से, मेरे केस में ऐसा क्या उनको मांस मिल गया जो कि बहुत इंटरेस्ट आ रहा है? क्या इनका दायित्व नहीं है कि मेरा केस कंसिलिएशन में जाए? लिपिका जी, आप दायित्व नहीं है छोटे बच्चों के प्रति कंसिलिएशन आए? लिपिका जी, क्या आप बोलना चाहेंगे इस पे? लिपिका जी, कि दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल राइवलरी है इस बीच। सुमित, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लीगैलिटीज. What I can confirm is that every point that I've mentioned in my complaint is based on truth, and I have validated it with further proof. I've given evidence to back each and every point, and I'm not changing statement. Unlike Mr. Bharti, who is giving a very new. Last word लेना चाहूँगा. What do you want now? Court पे settlement, out of court settlement. I want justice. You want justice? If he is saying the double standard should come out in front of the public. नहीं चाहती आप? Out of court settlement? Absolutely no. Absolutely no. चलिए, ठीक है। सोमनाथ भारती, लिपिका मित्रा, शुक्रिया हम दोनों हमारे साथ जुड़ने के लिए, IPN7 से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।